everyone, hope you all are doing well with your IELTS examination. In this video, we are going to solve the diagram in IELTS reading. So before beginning, we should be very particular regarding the word limit, right? जब भी हमने फिलअप्स करने होते हैं, चाहे वो डायग्राम्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी चीज़ के रिगार्डिंग हो, व्हेन देयर आर फिलअप्स, तो हम लोगों को सिर्फ सबसे पहले वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होता है, जिसके बारे में आपको पता भी होगा, राइट? यू मस्ट बी अवेयर, क्योंकि आप आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि सबसे पहले हम लोगों ने वर्ड लिमिट देखना होता है कि कितने वर्ड्स में हमारा आंसर होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस. ये फिलअप्स करते करते आपको इसी वीडियो के बीच में आपको ग्रामेटिकली भी बातें बताई जाएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो आपके काफ़ी काम आएंगी आईएलटीएस रीडिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए, कि ग्रामर किस तरह से हमारे काम आती है, ग्रामेटिकली हमने किन बातों का ध्यान रखना होता है टू राइट डाउन द करेक्ट आंसर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज a pair of dash are lifted in order to shut out water from canal basin. अब यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड है दैट इज कनाल बेसिन, राइट? शट आउट वाटर, पानी को बाहर निकालना. फिर उसके बाद अपेयर ऑफ. अपेयर ऑफ बिल्कुल ब्लैंक से पहले आ रहा है, तो पेयर ऑफ में क्या होता है? पेयर में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन पेयर? पेयर का मतलब क्या है? टू, राइट? दो जानों का पेयर बनता है ना. अ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शूज में पेयर का मतलब क्या होता है कि शूज टू होते हैं, राइट? तो ये बात का हमें पता होना चाहिए. अ पेयर ऑफ मतलब टू थिंग्स है, यहाँ पर कोई दो चीज़ें हैं जो कि लिफ्ट की जाती हैं, जिनको उठाया जाता है इन ऑर्डर टू शट आउट वाटर फ्रॉम कनाल बेसिन. कनाल बेसिन से पानी बाहर निकालने के लिए कौन से पेयर को यूज़ किया जाता है? सो लेट अस फाइंड इट आउट. सो हमने जब फाइंड किया कीवर्ड्स को, तो हमें यहाँ पर ये मिल गया कैनाल बेसिन, राइट? हमें ये सेंटेंस में मिल गया, तो डेफिनेटली हमारा आंसर इसी सेंटेंस में होगा, ठीक है? कैनाल बेसिन हमें कीवर्ड मिल गया, सेंटेंस जहाँ पर हमारा आंसर है. तो यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोलिक स्टील गेट्स आर रेस्ड. 2 हाइड्रोलिक स्टील गेट्स को क्या किया जाता है? उठाया जाता है. सो एज टू क्या करने के लिए? क्यों? so as to steal the gondola off from the water in the canal basin. ठीक है? Gondola off from the water. Seal the gondola off from the water. पानी को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे क्या है? In order to shut out water. Shut out water. और यहाँ पर क्या है? Seal the gondola off from the water. Shut out water off from the water. राइट? अब क्या है यहाँ पर? कौन सी चीजें मिल गई हमें? रेज्ड वर्ब है. यहाँ पर वर्ब तो आंसर आएगा नहीं हमारा, हमें तो किसी चीज का नाम चाहिए. जैसे पहले आपको बताया गया है टू. अपेयर का मतलब होता है दो चीजें हैं, तो दो कौन सी चीजों को लिफ्ट किया गया? अब लिफ्ट है जौन सा, लिफ्ट का सिनोनिम आ जाता है यहाँ पे. लिफ्ट का सिनोनिम क्या है? लिफ्ट का सिनोनिम है रेस्ड, राइट? रेस्ड. कीवर्ड आपका कनाल बेसिन है, मैचिंग वर्ड, राइट? रेस्ड. इनको रेस किया जाता है. किसको रेस किया जाता है? आर आया हुआ है, आर रेस्ड. किसको? 2 हाइड्रोलिक स्टील गेट्स, राइट? 2 हाइड्रोलिक स्टील गेट्स. 2 ये हो गया. 2 हाइड्रोलिक स्टील गेट्स आर लिफ्टेड. अब क्या है? 3 वर्ड्स है, हमें तो चाहिए 1 वर्ड. अब 1 वर्ड कौन सा होगा? ये है आपका हाइड्रोलिक स्टील गेट्स. 3 वर्ड्स में से आपको क्या लगता है कि 1 वर्ड हो सकता है? देखिए, ये किसके बारे में बताया गया है? स्टील के बारे में बताया गया है, हाइड्रोलिक के बारे में बताया गया है, कि गेट्स के बारे में बताया गया है? अब यहाँ पर हमें कौन सी ग्रामर की ज़रूरत है? मतलब यहाँ पर हमें ग्रामेटिकली क्या देखने की ज़रूरत है? हमें यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए कि इधर नाउन कौन सा है. इधर नाउन कौन सा है? गेट्स, राइट? गेट्स इज द नाउन. तो गेट्स नाउन है. नाउन जो मेन चीज़ है, मेन वर्ड है, वो है कैसा? उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, मगर कौन सी चीज़ को रेस किया जाएगा? गेट्स को. तो वो गेट्स कैसे हैं? हाइड्रोलिक स्टील. हाइड्रोलिक स्टील गेट्स हैं. तो हाइड्रोलिक स्टील क्या है? हाइड्रोलिक स्टील विशेषता है
बताते हैं गेट्स की, और मतलब यहाँ पर इंग्लिश में एडजेक्टिव है. दीज टू वर्ड्स आर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स आर नेवर द आंसर, राइट, आर नेवर द आंसर. जहाँ पर हमें वर्ड लिमिट वन वर्ड है तो वहाँ पर हमने एडजेक्टिव को कैंसिल कर देना है और नाउन को टिक कर देना है. नाउन को हमने बीच में लिख देना है. तो पेयर ऑफ किसको लिफ्ट किया गया है? गेट्स को. आंसर इज गेट्स. कैसे गेट्स है वो ना भी लिखो तो भी ठीक है, ठीक है. यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है ग्रामर में, उनको प्रॉब्लम आती है कि कई बच्चे लिख देंगे हाइड्रोलिक, स्टील, गेट्स, तीनों का तीनों वर्ड्स लिख देंगे. कई स्टील लिख देंगे, कई हाइड्रोलिक लिख देंगे, राइट. तो वहाँ पर इसीलिए प्रॉब्लम आती है बिकॉज ये नहीं पता बच्चों को कि बेटा आपने एडजेक्टिव्स को नहीं लिखना, आपने नाउन को लिखना है. नाउन लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ को रेज किया गया है. वो चीज़ गेट्स है कैसे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट आंसर इज गेट्स. और ये 3 वर्ड्स में से एक सिंगल वर्ड कैसे हमारा आंसर है वो आपको समझ लग गया होगा, ठीक है. तो गेट्स इज द आंसर. 2 gates are raised, a pair of gates. Gates are raised, lifted. ठीक है. In order to shut out water, in order to, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, seal the gondola off from the water. ठीक है. गंडोला को खाली करने, वाटर से खाली करने के लिए, ठीक है. So next sentence, a dash is taken out enabling wheel to rotate. A means one thing. One thing is taken out enabling wheel to rotate. After taking it out, what happens? Wheel starts rotating, right. इसका मतलब ये है एक चीज़ को हम जब बाहर निकालते हैं तो कौन सी चीज़ को बाहर निकालते हैं वो हमने फाइंड करना है. एक चीज़ को हम बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से, जिसको बाहर निकालने की वजह से क्या होता है, व्हील है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. एक चीज़ को हमने बाहर निकालना है जिसकी वजह से व्हील रोटेट करना शुरू कर देता है. So here we get the keyword of the next sentence. Keyword क्या है आपके यहाँ पर? Here it is taken out wheel to rotate, right? Wheel to rotate. यहाँ पर आपका है wheel moving, ठीक है? Wheel moving उसके बिल्कुल नीचे ही है आपका, okay? Move करना, rotate करना होता है. Rotate is the synonym of move. So wheel is there, move wheel के साथ ही moving है. So that's why यहाँ पर आपका आंसर है, इस लाइन में आपका आंसर है. So let's understand this sentence. A hydraulic lamp, एक hydraulic lamp है जौन सा, which prevents, जो prevent करता है, which means इसके लिए लगाया हुआ है, which इसके लिए लगाया हुआ है hydraulic lamp के लिए, जो रोकता है, किसको रोकता है, wheel की arms को रोकता है. Arms of the wheel moving, मूव ना कर सके, ताकि व्हील की आर्म्स मूव ना कर सके, व्हील की आर्म्स को मूव करने से रोक देता है. कौन रोक देता है? हाइड्रोलिक लैम्प. कब रोकता है? While the gondola is docked, जब गंडोला डॉक्ड होता है, गंडोला को लेकर जाया जाता है, राइट. गंडोला इज अ शिप जिसको लेकर जाया जाता है. जब उसको लेकर जाया जाता है तब उस टाइम क्या होता है, हाइड्रोलिक लैम्प है जौन सा वो व्हील की आर्म्स को मूव करने से रोक देता है, ठीक है. यहाँ अब कॉमा है, यहाँ कॉमा है, फिर यहाँ फिर कॉमा है, ठीक है. ये एक आपका इज रिमूव्ड, किसको रिमूव किया जा रहा है, इज किसके लिए लगा है, व्हील को रिमूव किया जा रहा है, गंडोला को रिमूव किया जा रहा है, आर्म्स को रिमूव किया जा रहा है, क्लैम्प को रिमूव किया जा रहा है. किसको रिमूव किया जा रहा है? क्लैम्प को, हाइड्रोलिक लैम्प को, राइट. हाइड्रोलिक लैम्प विच प्रिवेंट्स, यहाँ पे भी कॉमा है, विच प्रिवेंट्स द आर्म्स ऑफ द हाइड्रोलिक लैम्प के बारे में बताया है, जो क्या करता है, ये करता है डॉक्ड तक, कॉमा. उसे क्या किया जाता है, उस हाइड्रोलिक लैम्प को क्या किया जाता है, इज रिमूव्ड, ठीक है. उस हाइड्रोलिक लैम्प को रिमूव कर दिया जाता है, और रिमूव करने से क्या होता है, कॉमा, अलाउइंग द व्हील टू टर्न, जिसकी वजह से, इसको रिमूव करने की वजह से क्या हो जाता है, व्हील टर्न करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है, राइट. सो दिस इज द कम्प्लेक्स सेंटेंस. इस तरह से बना हुआ है कि हाइड्रोलिक लैम्प के बारे में बात की जा रही है. पहले हाइड्रोलिक लैम्प के बारे में बात हो रही है, कॉमा, ठीक है. एक नाउन लिखा गया, वो करता क्या है,
उसके बाद कॉमा, फिर उसी के साथ हम क्या करते हैं, ठीक है, कॉमा, फिर वो करने के बाद क्या होता है, राइट। So many independent sentences are there, so many sentences are there, clauses are there, और ये सारे clauses मिलकर बनाता है एक complex sentence, ठीक है। आंसर तो आपको समझ लगी क्या होगा कि आंसर क्या है। कौन ऐसी चीज करता है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि क्या करता है, व्हील को मूव करने से रोक देता है, तो वो है हमारा हाइड्रोलिक क्लैंप। ए भी आया हुआ है एक, जैसे हमने पीछे बोला ही था मैंने आपको कि ए है, एक आपने ध्यान देना है, 1, राइट। ए वहाँ पर क्लियर कट आया हुआ, ए इज टेकन आउट, टेकन आउट यहाँ पर क्या है, रिमूव्ड, राइट, यहाँ पर रिमूव्ड है। अलाउइंग द व्हील टू टर्न, यहाँ पर भी यही है, अलाउइंग, इनेबलिंग, इनेबल करना, अलाउ करना, अलाउ व्हील टू रोटेट, ठीक है, रोटेट, यहाँ पर क्या आ गया है, टर्न आ गया है, ठीक है, व्हील को टर्न करने में अलाउ करता है, ओके। सो अभी क्या आएगा हमारा आंसर, हाइड्रोलिक लैम्प। अब इसमें भी क्या है, 2 वर्ड्स है भाई, पहले आपने 3 वर्ड्स में से सिलेक्शन की थी, 1 सिंगल वर्ड दैट वाज गेट्स। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स में से कौन सा एडजेक्टिव होगा, हाइड्रोलिक, राइट। तो आंसर क्या होगा हमारा, क्लैंप, मतलब कैसा क्लैंप है, हाइड्रोलिक। सो आंसर इज क्लैंप। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हाइड्रोलिक मोटर्स ड्राइव। हाइड्रोलिक मोटर्स क्या ड्राइव करती हैं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। क्या चलाती हैं हाइड्रोलिक मोटर्स, इट्स वेरी सिंपल इनफ। हाइड्रोलिक क्लैम्प के नीचे वाली लाइन ही, उसी में हाइड्रोलिक मोटर्स आपको मिल जाता है, दिस इज द कीवर्ड। सो इस लाइन में हमारा आंसर है, इन द सेंट्रल मशीन रूम एन array of 10 hydraulic motors then begins to rotate the central axle, then begins to rotate, क्या रोटेट करना शुरू कर देती है, सेंट्रल एक्सल, राइट। तो वहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ड्राइव, ड्राइव का सिनोनिम क्या है यहाँ पे, रोटेट, इट्स वेरी वेरी सिंपल इनफ, राइट। रोटेट, रोटेट क्या करती है, द सेंट्रल एक्सल, यहाँ पर ड्राइव, क्या सेंट्रल एक्सल में से कौन सा आंसर होगा हमारा, सेंट्रल होगा या एक्सल होगा, कौन सा एक्सल है, सेंट्रल एक्सल है, तो आंसर क्या है हमारा, एक्सल, एक्सल इज द आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ रेंज ऑफ डिफरेंट साइज्ड डैश इंश्योर्स बोट कीप्स अपराइट। इस बात का ध्यान देना है कि रेंज ऑफ डिफरेंट साइज, जो भी चीज़ है हमारे पास उसके साइज और जो सा वो डिफरेंट होगा, right, a range of different size dash ensures boat keeps upright। उससे क्या होता है, उससे ये इंश्योर रहता है, कंफर्म्ड रहता है कि बोट है जो सी वो अपराइट रहेगी। तो वो कौन सी चीज़ है जिसके डिफरेंट साइज होंगे और जिसकी वजह से बोट है जो सी वो अपराइट ही रहेगी। यहाँ पर हमारा कीवर्ड आ जाता है अपराइट, राइट, हियर इट कम्स अपराइट, तो ये हमारा कीवर्ड है, तो इस लाइन में हमारा आंसर होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एज द व्हील रोटेट्स, जैसे ही व्हील रोटेट करता है, द गोंडोलाज आर केप्ट इन द अपराइट पोजीशन, गोंडोलाज को अपराइट पोजीशन में रखा जाता है बाय ए सिंपल गियरिंग सिस्टम टू 8 मीटर, बाय ए सिंपल गियरिंग सिस्टम, ठीक है, गियरिंग सिस्टम के साथ। अभी यहाँ पर ये तो नहीं है, रेंज ऑफ डिफरेंट साइज तो है नहीं, ठीक है, सिस्टम तो नहीं हो सकता ना, साइज की तो बात हुई नहीं अभी तक, अपराइट की बात हुई है, ठीक है, कि बोर्ड को अपराइट की रखा जाता है, तो किसकी वजह से रखा जाता है, डिफरेंट साइज होना चाहिए और रेंज ऑफ। सो लेट्स रीड नेक्स्ट। 2 8 मीटर वाइड कॉग्स, 2 8 मीटर वाइड कॉग्स हैं, ऑर्बिट अ फिक्स्ड इनर कॉग एट द सेम विड्थ, कनेक्टेड बाय 2 स्मॉलर कॉग्स। अब ये 2 छोटे कॉग्स हैं, ये 8 मीटर वाइड कॉग्स हैं, ये छोटे कॉग्स हैं, उससे भी छोटे, traveling in the opposite direction to the outer cogs, so ensuring that the gondolas always remain level, right। यहाँ पर क्या है, ensure word आ गया, ensures boat keeps upright, सेम चीज़ है,
सेम लेवल कौन सा है? जो ऊपर वाला है। ऊपर वाला लेवल कौन सा है? अपराइट, राइट। तो गंडोला की अपराइट पोजीशन है, उसको इंश्योर करने के लिए किसकी बात हो रही है यहाँ पर, जिसके साइज अलग अलग है? दैट आर कॉग्स, ठीक है। बहुत सारे कॉग्स हैं, 8 मीटर कॉग्स है, वाइड कॉग्स हैं, उसके बाद उसके स्मॉलर कॉग्स हैं, फिर आउटर कॉग्स हैं, राइट। ये सभी मिलाकर कॉग्स अगेन एंड अगेन यही आ रहा है, ठीक है। और कोई नाउन है ही नहीं है यहाँ पर इस लाइन में, ओके। तो कॉग्स ही है जिसकी साइज डिफरेंट है, तो इन्हीं की वजह से इंश्योर होता है कि जो गंडोलाज हैं, जो बोट्स हैं, वो एक ही लेवल पे हों। एक ही लेवल कौन सा है? अपराइट पोजीशन। सो आंसर इज कॉग्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज बोट रीचेस टॉप लेवल, टॉप व्हील। बोट टॉप व्हील पे पहुंच जाती है, देन मूव्स डायरेक्टली ऑन टू प्रपोजिशन है, राइट। इसका ध्यान रखना है। फिलअप से पहले एक और वीडियो में भी आपको बताया गया था कि फिलअप से पहले जो भी ग्रामेटिकल वर्ड होता है जिसका कोई सिनोनिम हो नहीं सकता, उसका आपने ध्यान देना। उसके एग्जैक्टली उसके बाद है जौन सा, वो लिखा होगा आपका आंसर, राइट। क्योंकि इसको तो चेंज कर नहीं सकते, राइट। तो ऑन टू ऊपर, देन मूव्स डायरेक्टली ऑन टू, किसके ऊपर मूव करते हैं? इसके आगे ही है when the gondola reaches the top, ये देखिए top, reaches the top, when boat reaches top, right, top wheel, then moves directly onto, फिर कहाँ move करती है? The boat passes straight onto, ये देखिए, onto the aqueduct situated 24 meters above the canal basin। बहुत easy है ना, क्योंकि ग्रामेटिकली अगर हम लोगों को आता हो तो बहुत इजी हो। ये ऑन टू है वर्ड, तो वो चेंज कर ही नहीं सकते, इट्स अ प्रेपोजिशन, राइट। इसका से सिनोनिम हो नहीं सकता कोई और। तो फिर हमने ऑन टू मिल गया, हमें टॉप भी मिल गया। ऑन टू के बाद एग्जैक्टली हमारा आंसर होगा। आंसर क्या है? दा तो हम लगा नहीं सकते, आर्टिकल है। 2 वर्ड्स लिमिट नहीं, 1 वर्ड लिमिट है हमारी। सो क्या आंसर है? एक्विडक्ट, दिस इज द आंसर। 25th statement is boat travels through tunnel beneath Roman। beneath होता है नीचे, रोमन के नीचे। कौन? रोमन की किसके नीचे? बोट ट्रेवल्स थ्रू टनल, टनल इज द कीवर्ड। बोट टनल के थ्रू ट्रेवल करती है रोमन के नीचे। रोमन की कौन सी चीज़ के नीचे ट्रेवल करती है? अब यहाँ पर थोड़ा एक ट्रैप है कह लो। 24th आंसर यहाँ पर हमारा एक्विडक्ट आया था, तो 26th आंसर हमारा ये है, वो पहले आता है, फिर 25 आता है। ये बहुत हार्डली कम ही होता है कभी किसी जगह पर, राइट। वैसे तो सीक्वेंस में आते हैं आंसर्स, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है द व्हील कुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू एलिवेट बोट्स ओवर द full 35 meters difference between the two canals owing to the presence of the historically important Antonine Wall, which was built by the Romans in the 2nd century. Boats travel under this wall via tunnel। ये टनल होया, ठीक है। तो ये बोट्स टनल हमारा आंसर है, मतलब टनल कीवर्ड है, उसके बीच में हमारा आंसर होगा ना। टनल के थ्रू, वाया टनल, थ्रू टनल बोट ट्रेवल करती हैं अंडर कौन सी वॉल? दिस वॉल। कौन सी वॉल? ये वाली, एंटोनाइन वॉल, राइट। एंटोनाइन वॉल के बारे में बताया गया है कि किसके नीचे से ट्रेवल करती है बोट? वॉल के नीचे से। किसकी वॉल है जौन सी? एंटोनाइन वॉल। एंटोनाइन वॉल किसने बनाई थी? विच वॉज बिल्ड बाय द रोमन्स। किसने बनाई थी? रोमन्स ने। तो रोमन की किसके नीचे से ट्रेवल किया? बीनीथ, अंडर। किसके नीचे से ट्रेवल किया? वॉल। वॉल इज द आंसर। लास्ट सेंटेंस इज डैश रेज बोट 11 मीटर टू लेवल ऑफ यूनियन कनाल। अब यहाँ पर हमारा जो भी आंसर होगा दैट विल बी इन द प्लूरल फॉर्म, बिकॉज दिस इज फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, राइट। और इसके साथ एसीएस नहीं लगा हुआ। और ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स आपको अच्छी तरह से पता होंगे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस जब नहीं आता तो इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म होगा। इट विल बी द प्लूरल फॉर्म आंसर, राइट। नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब हमने देखना है 11 मीटर हमारा कीवर्ड है।
रेज बोट 11 मीटर टू लेवल ऑफ यूनियन कनाल। अब यहाँ पर आंसर है 11 मीटर। 11 मीटर का कीवर्ड हमारा मिल जाता है, राइट। इस लाइन में हमारा आंसर है किस चीज़ को रेज किया जाता है। द रिमेनिंग 11 meters of lift needed to reach the Union Canal is achieved by means of pair of locks। अब यहाँ पर जिसकी अंडरस्टैंडिंग कम है उसका आंसर लिफ्ट होएगा, जो कि आंसर हमारा गलत है, ठीक है। द रिमेनिंग 11 meters of lift needed ऑफ लिफ्ट 11 meters की लिफ्ट 11 meters का हाई चाहिए था, मतलब 11 meters ऊपर उठना मतलब चाहिए था, जरूरत थी, 11 meters ऊंचा उठने की जरूरत थी। नीडिड टू रीच द यूनियन कनाल 11 meters की हाइट पर पहुंचने की जरूरत थी ताकि यूनियन कनाल तक पहुंचा जाए, इसका मतलब ये है। और ये ऊंचाई किसकी वजह से पहुंची गई, किसकी वजह से इस ऊंचाई पे पहुंचा गया, इज अचीव्ड बाय, किसकी वजह से पहुंचा गया, इज अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ पेयर ऑफ लॉक्स, ठीक है। ये कौन सी वॉइस है आपकी, पैसिव वॉइस है, मीन्स जिसने काम किया है, जिसकी वजह से काम हुआ है, वो सेंटेंस की एंड में है, दैट्स व्हाई इट्स द पैसिव वॉइस। अगर पेयर ऑफ लॉक्स पहले आता तो वो एक्टिव वॉइस होता, पर एक्टिव वॉइस है, ये पेयर ऑफ लॉक्स है। पेयर ऑफ लॉक्स है जौन सा, वो रेस करता है बोट को 11 मीटर ऊपर उठा देता है ताकि वो यूनियन कनाल के लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है। कौन उठाता है, पेयर ऑफ लॉक्स। और यहाँ पर पैसिव वॉइस में दिया गया है, पेयर ऑफ लॉक्स के एंड में दिया गया है कि ये 11 meters हाई, इसको किसके द्वारा उठाया जाता है, पेयर ऑफ लॉक्स के द्वारा, ठीक है। तो दिस इज द पैसिव वॉइस। अब इसमें आंसर क्या होगा बच्चे आपका, पेयर ऑफ लॉक्स में से 3 वर्ड्स में से कौन सा आंसर होगा, अभी तक आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, लॉक्स। लॉक्स इज द नाउन।